हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम जैसे नए साल में 2023 में एंटर कर रहे हैं, तो नए साल में परमेश्वर पिता हम लोग को क्या बोलना चाहता है, उसके बारे में, कैसे हमारी लाइफ हम लोग को जीना चाहिए, उसके बारे में हम पवित्र वचन से सुनेंगे। पवित्र वचन में जाने से पहले हम लोग एक छोटी सी दुआ करेंगे, जिससे परमेश्वर हम लोग को इस वचन के द्वारा जो हमें बताए उसके अनुसार अपन चलने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आज की अच्छे दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आप यहाँ मौजूद है ईश्वर, आपकी उपस्थिति में हम यहाँ बैठे परमेश्वर पिता। आपका ये वचन जो हम सुनने वाले हैं परमेश्वर पिता, और जो सुनाने वाले परमेश्वर पिता, उन सब में आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रखना परमेश्वर पिता। हमारे कानों को, आँखों को परमेश्वर पिता, और हमारे दिल को खोल देना परमेश्वर पिता। जो भी वचन हम सुनते हैं और सुनाते हैं परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति में होने पाए, आपका पवित्र आत्मा भेज कर हमको परमेश्वर पिता उसके अनुसार चलाना। ईशु राजा, हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता इस वचन के लिए, जो वचन में आज देने वाली परमेश्वर पिता, उस वचन के द्वारा मुझे आशीष करना, और जो भी इस वचन को सुने उन सब को आशीषित करना परमेश्वर पिता। और 2023 में परमेश्वर पिता, जैसे हम एंटर करते हैं 2023 में परमेश्वर पिता, हम सब को आशीष देना, ब्लेसिंग देना, और इस वचन के अनुसार हम लोग 2023 में चलने वाले बन सके। हम सारा आदर सम्मान तुझे सराहते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम जैसे न्यू ईयर में एंटर कर रहे हैं 2023 में, 2023 में जैसे हम लोग जा रहे हैं, तो परमेश्वर पिता हम लोग को वचन के द्वारा क्या सिखाने मांग रहे हैं, हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, हमने इन पास्ट कैसा भी अपना जीवन जिया हो, 2022 में कैसा भी जीवन जिया हो, लेकिन 2023 में जैसे हम लोग एंटर कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ किस टाइप की होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो मैं पढ़ना चाहूँगी आपके सामने भजन संहिता 15, साम्स 15:1-5, साम्स 15:1-5, भजन संहिता 15, 1 से 5। बहुत छोटा ही ये एक भजन संहिता का ये लेसन है, अध्याय है, बहुत ही छोटा पाठ है जो दिया हुआ है। उसमें अपन सीखेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हम लोग कैसे अपना जीवन बिताएंगे, आने वाले दिनों में हम लोग कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह उसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है, वह कभी ना डगमगाएगा। आमीन। इस वचन को पढ़े जाने पर प्रभु यीशु हम लोग को आशीष दे। तो प्रिय, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि पहला जो शब्द है, फर्स्ट 15 भजन संहिता 15, उसका पहला 15 अध्याय का पहला जो वचन है, पहली जो आयत है, वो क्या कहती है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा। मतलब परमेश्वर के पवित्र स्थान में, पवित्र तंबू में, पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में कौन रहने पाएगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। तो प्रभु यीशु यहाँ पर परमेश्वर हम लोग को कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से बता रहे हैं कि हम लोग कौन ऐसा इंसान है जिसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में या परमेश्वर की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रह सकता है।
या उनकी उपस्थिति हम लोग संगति कर सकते हैं, या उनके पवित्र स्थान में हम लोग जा सकते हैं, या उनके साथ हम रिश्ते में बन सकते हैं। परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ते में हम कैसे बन सकते हैं? उस पवित्र पर्वत पर, मतलब पवित्र स्थान में, पवित्र जगह में, पवित्र रिश्ते में, पवित्र संगति में, पवित्र उपस्थिति में हम रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, उसके बारे में ये इसमें लिखा है। कैसे लोग, कौन लोग, कैसे लोग होंगे जो उसकी उपस्थिति में रह सकते हैं। तो जैसे प्रियो हम लोग हैप्पी न्यू ईयर नए साल में एंटर कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हम लोग को उसकी उपस्थिति में चलना है। जैसे अभी बहुत ही ज़्यादा कोविड वापस से फैल रहा है, नया वेरिएंट आ गया है, तो हम लोग उससे कैसे बच सकते हैं? हम लोग को बचने के लिए कैसा जीवन जीना चाहिए? हम लोग की लाइफ कैसी होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात यहाँ से हम लोग सीखेंगे वो है हमारी लाइफ के द्वारा, मतलब प्रार्थना जीवन जिएंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रार्थना में जीवन जिएंगे, तो ही हम लोग इन सारी विपत्तियों से सेव रह सकते हैं, बच सकते हैं। हम लोग इन सब विपत्तियों से बच सकते हैं, कैसा भी कोविड हो, कुछ भी हम लोग बच सकते हैं। अगर हम लोग पवित्र नहीं है, हमारा जीवन पवित्र नहीं है, हम उसकी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग के विपत्तियाँ आएगी। शैतान किसी भी प्रकार की विपत्तियाँ डालेगा, हम लोग गिर जाएंगे, जल जाएंगे, मर जाएंगे, और बहुत जल्दी शैतान हमारे ऊपर हमला कर लेगा। लेकिन अगर हमारी लाइफ पवित्र है, अच्छी है, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है, तो हम लोग कैसी भी प्रॉब्लम्स आएगी, कैसा भी कोविड आएगा, कैसा भी परेशानी आएगी, नेचुरल हो या अननेचुरल हो, हम लोग उससे बच सकते हैं। परमेश्वर हम लोग को बचाएगा। हम उसके पवित्र पर्वत पर बस जाएंगे, बसने पाएंगे। अगर वहाँ हम लोग बसे हुए हैं तो हमें कोई विपत्ति, परेशानियाँ परेशान नहीं करेगी, और हम लोग बचे रहेंगे। दूसरा जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। प्रियो यहाँ पर क्या बता रहा है परमेश्वर पिता? जो परमेश्वर ने जो मार्ग, जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर खराई से चलता है। खराई से मतलब ईमानदारी से, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, सच्चाई से, और बिल्कुल खराई से चलता हो, और जो धर्म के काम हो, धर्म की बात हो, मतलब जो धर्म के काम होते, अच्छे काम होते हैं, वो अच्छे से काम करते हो, उसके अनुसार, परमेश्वर के अनुसार जो बताए हुए काम है, उसके अनुसार धर्म के काम, जैसे किसी पर दया करना, किसी को पानी पिलाना, खाना देना, कपड़े देना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, और भी कुछ भी काम हम लोग दूसरे लोगों जो परेशान हैं उनके लिए करते हैं, वो सारे धर्म के काम। जैसे हम लोग संत मत्ती की पुस्तक में पढ़ते हैं 5वें अध्याय में, सारे जो 8 धन्य वचन है, उन सारे धन्य वचन के अनुसार हम लोग किसी की सेवा करते, कुछ भी करते हैं, तो वो धर्म के काम है। तो वो धर्म के काम अगर हम लोग करते हैं, खराई से चलते हैं, हमारा चाल चलन भी खरा होना चाहिए, हमारे काम भी अच्छे होने चाहिए, और हृदय से सच बोलता है। प्रियो, हृदय से सच बोलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग सच तो बोलते हैं हमेशा। हम लोग को अगर कोई पूछता है कि सही में तू कह रही है क्या, सही में आप कह रहे हो क्या, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ सही में। लेकिन हृदय से क्या हम सच बोल रहे हैं? कभी कभार कोई हम लोग को बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो हम लोग बोलते हैं हाँ कुछ नहीं बस, नहीं हाँ कुछ नहीं बस, मैं सो रहा हूँ तो मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ तो मैं जाग रहा हूँ, या मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ तो खा रहा हूँ। हम लोग सच नहीं बोलते हैं ना, कुछ नहीं, मतलब हम लोग अपने हृदय से सच नहीं बोल पाते हैं। तो हम लोग को प्रिय हृदय से सच बोलने की बहुत ज़रूरत है। हम लोग कभी ना कभी गिर जाते हैं, हम लोग झूठ बोलने की हमारी आदत पड़ जाती है। लेकिन आज परमेश्वर हम लोग को बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि हृदय से सच बोलना मतलब आत्मा से, हृदय से हम लोग को सच बोलना चाहिए, झूठ का साथ नहीं देना है, झूठ के साथ हम लोग को अपना जीवन नहीं बिताना है प्रियो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग सच नहीं बोल पाते, और कोई झूठा भी इंसान कुछ काम झूठा कर रहा है, कोई हम लोग को बुलवाता है हाँ सही है तो हाँ सही है, हम लोग भी झूठ का साथ देते हैं।
कभी भी हम लोग को झूठ का साथ देना नहीं चाहिए। परमेश्वर पिता यीशु मसीह हम लोग को झूठ का साथ देना कभी सिखाते नहीं हैं। कभी कभी हम लोग हाँ कर कर के उसको फिर हम लोग नहीं में बदल जाते हैं। कभी कभी हमारा जो मुंह से जो वचन निकलते हैं वो झूठ का साथ देता है। कभी हम लोग झूठ में भी हाँ के जाते हैं, लोगों को हम हाँ बोल देते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग हमारी लाइफ में देखते हैं, कभी कहीं जाना रहता है तो अपन बोलते हैं हाँ मैं आऊँगा, हाँ मैं आऊँगी, यूँ बोल देते। उस बोलने के बाद में हम लोग जब जाने का टाइम रहेगा तब हम लोग क्या कहते हैं कि मेरे ये काम आ गया, वो काम आ गया, मैं नहीं आ पा रही। मतलब हम लोग बहाने भी बनाते हैं और झूठ भी बोलते हैं। प्रियो, मैं वहाँ नहीं पा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम, ये काम आ गया, वो काम आ गया। प्रियो, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सच है तो सच है, मैं नहीं आ सकता हूँ ये इसलिए कि है ना मेरा मन नहीं कर रहा है, या मेरे आने की इच्छा नहीं है, या मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ भी जो भी दिक्कत है अपन सामने बोल देंगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, झूठ बोल के बहाने बना लेते हैं, ऐसा है वैसा है करके हम लोग बहुत सारी झूठी बातें बना देते हैं। प्रियो, झूठ बोलने के नुकसान क्या है? कभी कभी हम छोटा छोटा झूठ बोलते बोलते बड़े बड़े झूठ बोलने लगते हैं। बड़े बड़े झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, किसी न किसी दिन हम लोग फंस जाएंगे। जैसे चोरी के टाइम भी छोटी छोटी चोरी करते 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 बड़ी चोरी कर बैठते, वैसे ही झूठ के साथ भी ऐसे ही चलता है। तो प्रिय, अगर हमसे गलती हो भी जाती है, गलत हो भी जाती है, तो प्रभु यीशु मसीह से हम लोग को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, और पश्चाताप करने के बाद वापस वही गलती हम नहीं करें, ऐसी हमारे साथ में होना चाहिए। हम लोग माफ़ी मांग लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन वापस उन्हीं गलतियों को दोहराते रहते हैं। प्रिय, उन गलतियों को वापस दोहराना नहीं चाहिए और झूठ का साथ हमें नहीं देना चाहिए। खराई से चलना चाहिए। हमारा जो रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चलना चाहिए और धर्म के काम करना है। धर्म के जो काम बताएं बाइबल, प्रभु यीशु मसीह ने जैसी लाइफ जी है वैसी लाइफ हमें जीने की ज़रूरत है। हालेलुया। दूसरे वचन में 15 के तीसरे में जाएंगे, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। प्रियो, बहुत ही सुंदर वचन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, मतलब अपनी जीभ से किसी की चुगली नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, ना किसी को अपन को कुछ गलत बोलना है। ये तो अपन क्या करते हैं, हमारे साथ में जो इंसान रहता है, जब वो इंसान नहीं रहता है उस टाइम जो इंसान हमारे पास नहीं है उसकी सारी बुराइयां हम लोग दूसरा जो इंसान अपने पास खड़ा है उसके पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग कहीं बाई चांस स्कूल में पढ़ा रहे हैं या स्कूल में हैं, तो स्पेशली लेडीज स्टाफ होती है, तो अपन क्या करते हैं, हम लोग रोज़ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जिस दिन एक टीचर अब्सेंट रहती है तो उस टीचर जो अब्सेंट है उसकी पूरी गंदी गंदी बुराइयां करने लग जाते हैं। मतलब हम लोग दूसरे की बुराई कर रहे हैं जब वो वहाँ उपस्थित नहीं है। तो प्रिय, किसी की निंदा किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ हमें बोलना भी रहता है तो उस इंसान के फ्रंट में, उसके सामने उसी इंसान को उसकी गलती बतानी चाहिए, ना कि दूसरे के सामने उसकी गलती किसी और को बोलना है। और ना अपने मित्र की बुराई करता, मतलब मित्र हो, फ्रेंड हो या कोई और इंसान हो, उसकी बुराई हमें करनी नहीं चाहिए। अगर कुछ बुरा लग रहा है तो उसके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की ज़रूरत होनी चाहिए हम लोग को। और फिर उसमें लिखा है, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता हो। देखो, एक तो अपन को निंदा किसी की करनी नहीं है, ना किसी की निंदा सुननी भी है, सुनना भी नहीं है, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। मतलब किसी और की हम लोग को निंदा सुननी भी नहीं है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं मैं निंदा थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ निंदा कर रहे थे, वो सुना मैंने सिर्फ सुना है, मैं कर नहीं रही थी। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए, वो भी एक पाप है। परमेश्वर यहाँ पर दाऊद भजन संहिता 15 में बता रहा है, तीसरी आयत में, कि वो भी एक पाप है। अगर हम लोग निंदा तो करनी ही नहीं चाहिए और करने वाले से सुन भी रहे हैं तो भी वो क्या है,
पाप है, जैसे चुगली नहीं करना चाहिए। और हमारे मुंह से जितने भी अपन पढ़ते हैं नीति वचन में, वहाँ पर नीति वचन 18 नीति वचन 18 के 21 में लिखा है, जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो प्रियो, ये बिल्कुल सही बात है कि है ना, जीव जो हम बोलते हैं, बोलना निंदा नहीं करना है, हम लोग को निंदा सुननी भी नहीं है। तो नीति वचन में हम लोग 18-21 में पढ़ते हैं कि अगर हम लोग जीव के वश में दोनों चीज़ें, अच्छाई भी है और बुराई भी है, हम लोग को डिसाइड करना है कि हम लोग को क्या करना है। हम लोग को अच्छी बातें करनी है या किसी की बुराई करनी है। या अच्छी बात करेंगे तो इंसान बहुत आगे पहुंच जाएगा, अगर हम लोग उसकी बुराई कर रहे हैं तो इंसान गिर जाएगा, गिर सकता है ना। मौत, जीवन और मृत्यु दोनों है, और ये अगर अपन अच्छे से यूज़ करेंगे तो ये बहुत सारा फल लाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर जीभ से हम लोग अच्छी बातें करेंगे तो ये बहुत सारा फल लाएगा, और अलग गलत बात करी है तो ये बहुतों के लिए मृत्यु का कारण बन जाएगा। इसलिए हम लोग को जीभ की सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हम लोग सही इस्तेमाल नहीं करते हैं बहुत बार, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बता रहे कि हम लोग को जीभ की सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे 15 का 4, वह उसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डराइयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। तो फर्स्ट में क्या लिखा है, वह उसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, मतलब उसकी, हमारी दृष्टि में जो निकम्मा मनुष्य है उसको हम लोग तुच्छ जाने। जो निकम्मा मनुष्य है उसको हम लोग को क्या जाने, तुच्छ जानना है, मतलब वो बुरा इंसान है, तुच्छ समझना है उसको। लेकिन जो यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा के जो डरवे हैं, उनका हम लोग को क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर टाइम हम लोग देखते हैं, हम लोग किसका आदर ज़्यादा करते हैं, किसको कुर्सियाँ देते हैं, किसको हम लोग आगे बिठाते हैं। बहुत बार ऐसे होता है हमारी लाइफ में, हम लोग देखते हैं कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं, जिसको प्रभु का भय नहीं है, जो निकम्मा है मनुष्य, जो चोरी चुपके इधर उधर से पैसे वैसे लेके पूरा उनके काम काज से पैसे निकाल लेते, इधर उधर करते हैं, झूठ बोलते हैं, गालियाँ देते, ऐसे लोगों को हम लोग क्या करते हैं, स्टेज पे कुर्सियाँ दे के हम लोग आगे बैठा देते हैं। लेकिन जो प्रभु का दास होता है, जो प्रभु का काम कर रहा है, वो पीछे बैठा होता है, उनको हम लोग कुछ ज़्यादा सम्मान नहीं करते। तो प्रभु यहाँ पर परमेश्वर पिता हम लोग से क्या कहना मांग रहा है दाऊद के थ्रू, इस भजन संहिता 15 के थ्रू, कि हम लोग निकम्मे मनुष्य को निकम्मा ही ठहरे। जो फर्स्ट है वो प्रभु यीशु मसीह के डरवैये, जो डरवे प्रभु यीशु मसीह का जो आदर करते हैं, उनको हम लोग को फर्स्ट स्थान देना चाहिए, उनका हम लोग को आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सब चीज़ उनको करनी चाहिए। फिर पवित्र लोगों से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो प्रभु का भय मानने वाले हैं, जो प्रभु का आदर करते हैं, उनका आदर करना चाहिए। भजन संहिता 16 का 3, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। मतलब इस धरती पर जो पवित्र लोग हैं वो ही आदर के योग्य हैं। हम लोग को दूसरों को आदर देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को किसका आदर देना चाहिए, जो पवित्र लोग हैं इस धरती पर, उन्हीं से मैं प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु मसीह किससे प्रसन्न है, जो पवित्र लोग हैं, जो अच्छा जीवन यहाँ पे बिता रहे हैं, जिनका जीवन पवित्र है, सच्चा है, झूठ नहीं बोलते हैं, खराई से चलते हैं, धर्म के काम बोलते हैं और हृदय से सच बोलते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, ना किसी की बुराई को सुनते हैं। ऐसे लोग जो पवित्र लोग हैं उनका हम लोग को क्या करना चाहिए, आदर और सम्मान करना चाहिए। बहुत अच्छा वचन है प्रभु यीशु मसीह, इससे हम सबको इस नए साल में आशीष दे, ताकि हम लोग इन वचनों के अनुसार चलने वाले बने। 15 के 4 आयत में लास्ट में लिखा है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है जो शपथ खाकर बदलता नहीं। यस प्रियो, हम लोग देखते हैं कि हम लोग भी बहुत सारी शपथें खाते हैं, मन्नत खाते हैं, हम लोग वाचा बांधते हैं प्रभु के साथ में, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं,
ढीले पड़ जाते हैं, हम लोग वो पूरा नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सोचते हैं आज से मैं आधा घंटा प्रार्थना में बैठूंगी, आज से मैं 1 घंटा प्रार्थना में बैठूंगी, लेकिन हम लोग 1-2 दिन करेंगे, 1-2 दिन करेंगे, उसके बाद में हम लोग भूल जाएंगे और वो प्रार्थना का टाइम हम प्रभु यीशु मसीह को जो उसका टाइम है वो उसको हम नहीं दे पाते हैं। मतलब हम जो शपथ हमने ली है, जो शपथ खाई है, वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं और नहीं करते हैं, और हम लोग मतलब पाप में गिर जाते हैं। अगर हमने शपथ जो खाई है वो पूरी नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पाप में गिर जाते हैं। और हम लोग अलग अलग वायदे करते हैं परमेश्वर को, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, मैं रोज़ बाइबल पढ़ूँगा, मैं रोज़ प्रार्थना में बैठूँगा, लेकिन हम लोग वो पूरी बातें नहीं कर पाते हैं। या प्रभु को ऐसे कैसे प्रभु को खुश कर सकते हैं, वो सारे काम हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। और एक बात ये भी सच है कि हम लोग जो शपथ तो खा लेते हैं, शपथ खाना प्रिय बहुत ही इजी है। शपथ हम लोग मुंह से बोल देते, शपथ खा लेते, बहुत इजी है, लेकिन उस शपथ के ऊपर बने रहना और उस शपथ को पूरा करना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही मुश्किल बात है। इसलिए जब भी हम लोग शपथ खाते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, हम लोग को बराबर उसको समझना चाहिए, उसको हम लोग को जानना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या ये चीज़ पूरा कर पाऊँगा। अगर मैं ये चीज़ पूरा नहीं कर पाऊँगी तो फिर मुझे वो शपथ नहीं लेनी चाहिए। अगर अपन वो कर पाएंगे तो ही हम लोग को शपथ लेनी चाहिए। अगर हमने शपथ ले ली है तो शपथ लेने के बाद हम लोग को बदलना नहीं चाहिए। बहुत बार हम लोग शपथ खा के हम लोग बदल जाते हैं, पाप कर बैठते हैं, हानि उठा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, पर हम लोग उस शपथ को पूरा नहीं करते हैं। जो शपथ क्या लिखा है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, भले मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मैंने जो शपथ खाई है उसी में चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह का चेला बना हूं तो मैं डरूंगा नहीं। मैंने जो शपथ खाई है कि प्रभु के पीछे चलूंगी तो मैं चलूंगी ही, भले मुझे जेल जाना पड़े, भले मुझे कहीं भी मार पीट खानी पड़े, मुझे डरना नहीं चाहिए। बहुत बार हम लोग क्या कहते हैं, अरे ऐसे हो जाएगा तो फिर कहीं कोई उठा ले जाएगा, पुलिस ले जाएगी, जेल में डाल देगी। नहीं प्रियो, हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हमने शपथ खाई प्रभु के पीछे चलने की तो हमें हिम्मत भी प्रभु देगा उसके साथ चलने की। तो हम लोग भले हानि, हमारे शरीर की हानि हो जाए, लेकिन अंदर आत्मा की हमारी हानि नहीं होगी। हम लोग आगे चलेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ में। अय्यूब ने एक शपथ खाई थी, अय्यूब ने भी शपथ खाई थी कि है ना, 31 अय्यूब की पुस्तक 31:1 में पढ़ेंगे, मैंने अपनी आँखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर नज़र नहीं डालूंगा। मतलब अय्यूब ने ये वाचा खाई थी, वाचा बांधी थी, शपथ खाई थी कि अब मैं फिर कभी कुंवारी के ऊपर नज़र नहीं डालूंगा, और उसने कभी भी किसी भी कुंवारी के ऊपर नज़र नहीं डाली। ऐसे कि ऐसे हम लोग दानियल की पुस्तक में भी पढ़ते हैं। दानियल 1:8 में लिखा हुआ है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे पवित्र ना होना पड़े। देखो, दानियल ने राजा के सामने भी उस जो शपथ खाई थी कि वो राजा का दाख मधु नहीं पीवेगा, वो दारू या दाखरस या दाख मधु नहीं पिएगा और अपवित्र नहीं होगा, भले कितनी भी हानि उसको उठाना पड़े। सारे लोग वहाँ पे राजा के दरबार में सब चीज़ कर रहे थे, लेकिन दानियल ने ये सब करने से मना कर दिया। वो ये सब चीज़ें नहीं करेगा और उसने ये सब चीज़ें नहीं की। तो वो गट्स होने चाहिए हम लोग के अंदर, वो गट्स होने चाहिए कि मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, भले मुझे मार डाला जाए, मुझे काट डाला जाए या मुझे जेल में भी डाल दिया जाए, लेकिन ऐसी जो शपथ मैंने गाई है उसके ऊपर मैं चलूँगा, उससे हिलूँगा डिलूँगा नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। फिर नेक्स्ट है 15 अध्याय, भजन संहिता 15 अध्याय उसका 5 आयत पढ़ेंगे। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, क्या करेगा प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता हमको बोल रहा है कि हमें हमारा रुपया भी ब्याज पर नहीं देना है। प्रियो, हम लोग प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोग होने के नाते हमें हमारा रुपया ब्याज पे नहीं देना चाहिए। जो है, अगर किसी को हम लोग उधार दे रहे तो जो है वही देने चाहिए और वही वापस लेने चाहिए। 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। प्रियो, ब्याज के रूप में हम लोग को पैसे नहीं देने चाहिए। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं,
कि रुपये ब्याज में धंधा खोल लेते हैं, धंधा खोल लेते ब्याज पे रुपये देने लग जाते हैं, पैसे देने लग जाते हैं, या कुछ सामान देने लग जाते हैं कि ये मैं दे रहा हूँ, इसके बदले मुझे इतने पैसे दे देना, मैं ये काम करूँगा आपका, इतना पैसे मुझे दे देना। नहीं प्रियो, मोस्टली जब गवर्नमेंट कुछ काम होता है तो लोग बोलते हैं कि लोग पैसे खाते हैं कि लाख रुपये दे दो, 50,000 दे दो तो आपका काम हो जाएगा, दलालीपना। और प्लॉट बिकते हैं तो भी हम लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं कि बीच में कोई रहता है, दलाली करता है और 5-10 हज़ार रुपये वो ले लेता है। मतलब वो दलालीपना है, या किसी को ब्याज पे पैसे देना है, या कुछ ऐसी चीज़। प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, हमारा धर्म जो हम मसीह में हैं, जो मसीहियत जीवन हम लोग जी रहे हैं, इस जीवन में बिल्कुल भी अवॉइड करता है, मना करता है कि हम लोग को ब्याज पे पैसे नहीं देने हैं। और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, घूस भी नहीं लेने चाहिए किसी से। तू मुझे इतने पैसे दे और मैं तेरा काम कर दूंगा। वो निर्दोष है बेचारा, वो पैसे दे देगा क्योंकि उसको काम करवाना है। लेकिन हम लोग को सोचना चाहिए, मेरी लाइफ से सोचना चाहिए कि मैं उस निर्दोष का, उसका मैं पैसा क्यों लूँ, मैं क्यों पाप में पड़ूँ। हमें पाप में नहीं पड़ना चाहिए, किसी से भी पैसे हम लोग को नहीं लेने चाहिए, घूस नहीं लेने चाहिए, ब्याज पे भी नहीं देना चाहिए प्रियो। ये बहुत ही गलत बात है। तो इस आने वाले साल में हम लोग सीखे समझे इन 4-5 बातों को कि हम आने वाले साल में हमारा जीवन कैसे जिएंगे। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। अगर हम लोग खराई से चलेंगे, धर्म के काम करेंगे, हृदय से सच बोलेंगे, जीभ से किसी की निंदा नहीं करेंगे, ना किसी की बुराई करेंगे, ना किसी की निंदा सुनेंगे, और प्रभु के डरवेयों का आदर करेंगे, और शपथ खाकर बदलेंगे नहीं, और कभी रुपया ब्याज पे नहीं देंगे, ना किसी निर्दोष की हानि करने के लिए किसी की घूस लेंगे। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग की जो चाल है वो अच्छी चाल चलेंगे, और हम कभी डगमगाएंगे नहीं, और हम डगमगाएंगे नहीं, और हम लोग ये खरी चालें चलेंगे, अच्छी चाल चलेंगे, तो हम परमेश्वर के पर्वत पर टिक पाएंगे। परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर हम लोग बसने के लायक हो जाएंगे, उसके पवित्र पर्वत पर हम लोग बैठने के लायक हो जाएंगे, उसके अंदर बसने वाले बन जाएंगे, उसकी उपस्थिति में हम लोग बसने वाले बन जाएंगे। उसके साथ हमारा जो रिश्ता है वो रिश्ता भी अच्छा मजबूत रिश्ता हो जाएगा। परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो अच्छा मजबूत रिश्ता हो जाएगा। तो हम लोग अगर ये सारी बातें कर रहे हैं, इस नए साल में हम लोग डिसाइड करें कि प्रभु यीशु मसीह हम लोग को एक अच्छे रास्ते पे लेके चले, हम लोग ये जो भी चीज़ें हमने अभी देखी है उसके अनुसार चले, तो प्रभु यीशु मसीह हम लोग को बहुत ही ब्लेसिंग देगा, और हम लोग बहुत ही आशीषित होंगे, और उसके इस नए साल में हम लोग दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हम लास्ट में पढ़ेंगे लेव्य व्यवस्था उसका 20 अध्याय और 26वां वचन। लेव्य व्यवस्था उसका 20 अध्याय और 26वां वचन क्या कहता है? तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। यस प्रियो, अगर हम लोग पवित्र हैं और पवित्र परमेश्वर के साथ हम लोग को निरंतर बने रहना है, तो ये जो बातें हमने अभी सीखी है उन बातों के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग परमेश्वर यहोवा जो स्वयं पवित्र है उसके पवित्र पर्वत पर बसने के लायक बन जाएंगे, और पवित्र पर्वत पर बस पाएंगे। और आने वाले दिनों में हम लोग एक अच्छा अपने आप को बदला हुआ देखने पाएंगे। फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहती हूँ कि पवित्र पर्वत पर कौन टिकने पाएगा, कौन बसने पाएगा, और उस पवित्र यहोवा के सामने यहोवा जो पवित्र है उसके सामने कौन रह पाएगा? जो पवित्र लोग हैं वही उसके सामने रह पाएंगे। तो हम लोग पवित्र कैसे रह सकते हैं? तो उसके लिए हमने अभी क्या सीखा? जो खराई से चलता हो, धर्म के काम करता हो, हृदय से सच बोलता हो, जीभ से निंदा नहीं करता, मित्र की बुराई नहीं करता, ना पड़ोसी की निंदा सुनता हो, और
निक्कमे मनुष्य को तुच्छ ही समझता है, लेकिन डरवियों यहोवा के डरवियों का आदर करता है। जो शपथ खाकर बदलता नहीं है, जो रुपया ब्याज पर नहीं देता, ना किसी से घूस लेता हो, ऐसा जो इंसान हो वही पवित्र हो सकता है और परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर टिकने पाएगा। तो इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दे, ताकि हम लोग इस वचन के द्वारा इस नए साल का जैसे आरंभ करते हैं तो ये हम लोग को बताए कि हम हमारी लाइफ कैसे आगे जिए। और इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम लोग को आशीष दे। और सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं। मैं विश्वास करती हूँ कि सभी लोग परमेश्वर की उस उपस्थिति का आनंद ले पाएंगे, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता अच्छा बना पाएंगे और परमेश्वर के पर्वत पर टिक सकेंगे या बसने पाएंगे। आमेन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।